बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में बाई बैक ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2013 एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो लोग बाई बैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से परिचित हैं, उनको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगी। वो लोग भली भांति जानते हैं कि बाई बैक ऑफ शेयर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों की एंट्रीज मोर और लेस सेम होती है। जैसे हम लोग जब बाईबैक के लिए जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना का बाईबैक करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है, उसकी एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गई। अगर बाईबैक प्रीमियम में किया गया तो प्रीमियम कितना है, कहाँ से एडजस्ट करना है, उसके लिए एक एंट्री होती है। कुछ एसेट बेचे गए तो एसेट बेचने की एंट्री होगी। फेस वैल्यू जितना बाईबैक का है वो पैसा दो जगह से मेंटेन होता है। अगर उसको मेंटेन करने के लिए शेयर इशू किया गया तो कितने का शेयर इशू हुआ वो एक एंट्री होगी। शेयर इशू करने के बाद कितना पैसा फंड से यूज़ किया गया और जितना फंड यूज़ किया गया उसके लिए एक नया फंड बनाया जाता है, CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोलकर। तो उसकी एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम लोग देते हैं। और लास्ट में जितना इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया गया उसका एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इन सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में सोचकर इसके बाद कुछ और भी कंडीशंस बाईबैक के होते हैं, उन सारे कंडीशंस को देखकर हम लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग सम्स को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। अगर सम्स आपको अच्छे से समझ में आ गई तो 50% सॉल्यूशन भी जनरली स्टूडेंट को समझ में आ जाती है। तो सम्स में देखें एक बार हम लोग, 2013 का सम्स है, दिखेगा यहाँ पर आपको। The summarized position of assets and liabilities of JK Limited as on 31st March 2012 was as follows। एक बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आप शेयर कैपिटल देख रहे हो, नोट नंबर 1 में दिखाएगा 50 लाख का शेयर कैपिटल है। नोट नंबर 1 आप देख सकते हो, इसमें आपको इसको तोड़कर बताया जाएगा कि ये शेयर कहाँ से दिया गया है। तो नोट नंबर 1 यहाँ आप देखिएगा, शेयर कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, टोटल 50 लाख का। मतलब इसमें कुछ भी टूटा नहीं। टूटने का मतलब है अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो वो भी दिखाता कि इतना इक्विटी शेयर है और इतना प्रेफरेंस शेयर है। बी नंबर पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 में दिखाया 15,65,000 का रिजर्व है। इसमें आप देखिए नोट नंबर 2 यहाँ दिखेगा आपको कि रिजर्व के अंदर कौन कौन से रिजर्व हैं। जनरल रिजर्व है 6,50,000 का। स्टेटमेंट ऑफ PL है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब फंड में पैसा है, हमारा प्रॉफिट है, 3,75,000 का। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व मेंटेन करेंगे यहाँ पर अब हम लोग। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में है 5,40,000 और ये सारा रिजर्व मिला के 15,65,000 जो डायरेक्ट यहाँ बैलेंस शीट में दिखा दिया गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 दिया है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आपका टर्म लोन आता है, डिवेंचर आता है। नोट नंबर 3 में दिखाया है इसको, 38,25,000। फिर करेंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल है 867,000 का और टोटल। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का नोट भी आप देख सकते हो, इसके अंदर क्या क्या है, 12% डिवेंचर है और टर्म लोन है। एसेट साइड में क्या क्या आइटम दिया गया है। नंबर 1 नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट आपके पास 66 लाख की। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट है 18 लाख का। इसके बाद करेंट एसेट्स में इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये बैलेंस शीट की पुरानी चीज़ें हैं जो दे दिया और नोट में वो बनाकर बताता है कि कहाँ पर कितना कितना आइटम होगा। आगे हम लोग देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या क्या बता रहा है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकती है, बारिश भी हो रही है, तो अगर नॉइस के ऊपर आप कंसंट्रेट ना करें और हमारी बातों को सुनते रहें तो आपको ये एडजस्टमेंट भी समझ में आएगी। द शेयर होल्डर्स अडॉप्टेड द फॉलोइंग रिजोल्यूशन ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले लिखा है नंबर 1 में, टू बाई बैक 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल एट ₹15 ईच। बाई बैक 20% का करना है, शेयर्स का 15 रुपया ईच करके। हमारे शेयर का एक वैल्यू दाम था एक शेयर का 10 रुपया
और वो करने के लिए बोल रहा है बाईबैक कितने में, 15 में, मतलब 5 रुपये की प्रीमियम में बाईबैक होगी। और 20% शेयर को करने के लिए बोला है। बाईबैक का एक रूल है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक 25% ऑफ पेड अप शेयर से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर तो रूल के अंदर ही करने के लिए बोला है 20%। तो हम लोग ले लेंगे 5 लाख का आपका शेयर कैपिटल है, इसका 20% निकालोगे तो 1 लाख शेयर आएगा। 1 लाख शेयर को 15 रुपये के हिसाब से हम लोग बाईबैक कर लेंगे, जिसमें 10 रुपया आपका होगा फेस वैल्यू का और 5 रुपया होगा आपका प्रीमियम का। सेकेंड पॉइंट में बोला है टू इशू 5008% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% टू फाइनेंस द बाईबैक ऑफ शेयर्स। 5008% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला इशू किया है, वो भी 10% के प्रीमियम में। तो 5000 शेयर्स 100 रुपये के हिसाब से अगर लेंगे तो 5 लाख आएगा। 5 लाख फेस वैल्यू होगी, उसका 10% प्रीमियम 50,000। ये हम लोग किस काम में यूज़ करेंगे, बाईबैक के लिए। थर्ड पॉइंट में बोला टू सेल द इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹8 लाख फॉर ₹6,50,000। इन्वेस्टमेंट 8 लाख का था, जिसको 6,50,000 में बेच दिया गया। 1.5 लाख का यहाँ लॉस हुआ है। 1,50,000 का ये लॉस हम लोग एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और लास्ट में एक पॉइंट और बोला है टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ 3 लाख इन जनरल रिजर्व। मतलब अगर आप फंड यूज़ करोगे, CRR क्रिएट करोगे, तो उसमें हमको ध्यान रखनी होगी कि जनरल रिजर्व में 3 लाख का बैलेंस मेंटेन रखना है। मतलब अगर वहाँ से पैसा लिए तो हम लोगों को 3 लाख छोड़कर ही जनरल रिजर्व का पैसा लेना होगा। You are required to pass the necessary journal entries and to prepare the balance sheet immediately after the buyback. जर्नल भी बोला है करने, और बोला है बाईबैक के बाद जो नया बैलेंस शीट होगा ये चेंजेस के साथ, वो आपको नए वाले बैलेंस शीट भी कंपनी की बतानी है। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया है। जनरली 6 रिकॉर्ड मेंटेन होगी इसमें। इस 6 रिकॉर्ड में जर्नल देखते हैं हम लोग। डेट दे दिया, इन द बुक्स ऑफ जेके लिमिटेड, हेडिंग दे देते हैं जर्नल। डेट जो क्लोजिंग है, जिस दिन बाईबैक हो रहा है, वो मेंशन कर देंगे। इंट्रीज को ऑर्डर वाइज मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंट्रीज को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट एंट्री इसने कर रखा है एसेट बेचने की। आप देखोगे बैंक अकाउंट डेबिट 6,50,000 में हम लोग बेचे थे इन्वेस्टमेंट को। 1.5 लाख का लॉस हुआ था, वो एडजस्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख दिया कितने का, 8 लाख का। ये 8 में 650 माइनस करके बैलेंस आया है 1,50,000, इसलिए वहाँ लिखा है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नरेशन में हम नहीं जा रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं आप जानते हैं। नरेशन में लिख देंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है और जो लॉस हुआ वो PL से एडजस्ट किया गया है। क्वेश्चन को अगर नोट कर करके आप करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। सुनने के बाद चीज़ें ज़्यादातर दिमाग से निकल जाती हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लोगे तो फिर आपको ये पूरी तरह से दिमाग में सेट होती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट इसने एंट्री किया है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर इश्यू का कर दिया टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए रिजर्व वर्ड आप लोग लिख दीजिएगा। बैंक अकाउंट में कितना जा रहा है, 5,000 शेयर्स किया था, 100 का शेयर्स था 10 रुपया प्रीमियम में, इसलिए 110 दिखा रहा है। 5,000 इंटू 110 टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 5,000 इंटू 100 जाएगा, फेस वैल्यू 5 लाख का। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में चला गया 5,000 इंटू 10 रुपया प्रीमियम वाला 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री हो रही है आपकी बाईबैक के ड्यू करने की, कि अब हम लोगों को बाईबैक करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर बाईबैक हो रहा था, 10 रुपया करके 10 लाख दिखाया है। जो लोग सम्स को ध्यान से नहीं देखें फिर से देख लें। सम्स में लिखा था 5 लाख शेयर है आपका, उसके 20% को आपको बाईबैक करना है, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है 5 लाख का 20%। और 10 रुपया करके फेस वैल्यू था, तो इंटू 10 10 लाख आया। प्रीमियम हो रहा था 5 रुपये करके, तो 5 लाख का 20% 1 लाख शेयर और इंटू 5 करके ले लिया प्रीमियम में 5 लाख। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट,
और इक्विटी शेयर होल्डर में पूरा दिखा दिए 15 लाख। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर आर ड्यू फॉर बाई बैक। 5 लाख का जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से एडजस्ट किया गया। हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ऑलरेडी फंड था, तो उसके लिए एंट्री बनती है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक, 5 लाख एडजस्ट कर लिया गया। ठीक है। इसके बाद एक थॉट होती है कि जो फेस वैल्यू ऑफ बाई बैक है ये 10 लाख, वो आप दो जगह से मेंटेन कर सकते हो, आइदर फ्रेश इशू ऑफ शेयर और आउट ऑफ फंड अवेलेबल फॉर डिविडेंड, और बोथ, दोनों को मिलाकर भी। तो शेयर इशू से हमारे पास आया था 5 लाख जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया था, प्रीमियम कंसीडर नहीं करते। तो 10 लाख में 5 लाख आप शेयर इशू से ले आए, तो बाकी का बचा 5 लाख। वो 5 लाख आपको फंड से निकालना होगा और उसके लिए एक नया फंड एज पर रूल बनाना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो आप देखिएगा फंड से पैसा निकालकर सीआरआर बनाने की नेक्स्ट एंट्री की गई है। जनरल रिजर्व से निकाल लिया 3,50,000। यहाँ मेंशन किया है कि जनरल रिजर्व में 650 था, उसमें 3 लाख बोल दिया था छोड़ देना है, बैलेंस मेंटेन करना है, इसलिए 3 लाख माइनस करके कितना निकाला, 3,50,000। और 5 लाख हमको चाहिए था, 350 ले लिए जनरल रिजर्व से, तो 1.5 लाख ले लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से, और ये 1.5 लाख पीएल अकाउंट से लेकर हमने फंड बना दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख का। अब 5 लाख आ गया शेयर इशू से, 5 लाख मेंटेन हो गया फंड से, रूल कंप्लीट हुई। अब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को उनका पैसा देकर बायबैक का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। तो पेमेंट कर दिए इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरा का पूरा 15 लाख जितना ड्यू हुआ था। ये हो गया आपका पूरा जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लिए कंपनीज का नया फॉर्मेट फॉलो किए हैं, बैलेंस शीट ऑफ जेके लिमिटेड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में ए लिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए लिखा है नोट नंबर 1 में, आप जाके देख सकते हो, आपको मिलेगा 45 लाख का शेयर। आप नोट नंबर 1 में देखिएगा एक बार, यहाँ आपको मिलेगी शेयर कैपिटल में ये पूरा फॉर्मेलिटीज़ फॉलो किया गया है। ऑथोराइज कैपिटल पहले लिखा गया है, डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड डॉट डॉट प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। इशूड एंड सब्सक्राइब हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो 5 लाख इक्विटी शेयर था हमारे पास, जिसमें से 1 लाख को बायबैक कर दिया गया, तो 4 लाख बचा, इसलिए लिखा है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 40 लाख का, और 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुआ था 100 रुपये के रेट से, तो वो दिखा दिए कितने का, 5 लाख का, और टोटल 45 लाख हो गया शेयर कैपिटल का। नोट नंबर 2 में आप रिजर्व एंड सरप्लस भी देख सकते हो। एक सीआरआर क्रिएट किया गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 5 लाख का। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में हमारे पास सम्स में 5,40,000 था, उसमें 5 लाख हम लोग प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए यूज़ किए थे, और प्लस जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो 50,000 का और प्रीमियम आया था, इसलिए ऐड कर दिया कितना, 50,000, और नेट यहाँ दिखा दिया प्रीमियम में 90,000। जनरल रिजर्व में 6,50,000 था, उसमें 350 हम लोग यूज़ कर लिए और 3 लाख का बैलेंस वहाँ छोड़ दिए, इसलिए 3 लाख दिखा दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सम्स में दिया था 3,75,000 है, उसमें 1.5 लाख का लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट बेचने में, और 1.5 लाख 1,50,000 हम लोग यूज़ किए थे सीआरआर क्रिएट करने के लिए, तो उसका बैलेंस बचा 75,000, और ये टोटल ऐड करके रिज़र्व में हमारा आ रहा है 9,65,000। नोट नंबर 3 भी आपको दिखाया, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में कोई चेंजेस नहीं था, सम्स में जो डिवेंचर और टर्म लोन था उसको ही सिंपली दिखा दिया गया है। और एक नोट आपको यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा, ये नोट उसी के लिए थी कि हम लोग कितने का फंड यूज़ करेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक या फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक 10 लाख था, उसमें से 5 लाख का हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करके लिए थे, प्रीमियम यहाँ कंसिडर नहीं करते, तो 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर से आ गया था, तो फंड से हमने सीआरआर के लिए लिया कितना, 5 लाख। अभी ये सारे फिगर, ये वाले फिगर तो आपको जर्नल में यूज़ करने को मिले हैं, और ये जो नोट वाले फिगर हैं ये सिंपली आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे।
तो आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, शेयर कैपिटल समझ आ गया आपको 45 लाख का, रिजर्व का फिगर 9,65,000 नोट 2 में। नोट 3 में भी आप देख लिए टर्म लोन और डिवेंचर कोई डिफरेंस नहीं था, सम से ही लेकर लिख दिया गया। और एक करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल था 8,67,000 का, तो ये टोटल करके लाइबिलिटीज़ दिखा दी गई। एसेट्स में टेंजिबल एसेट में कोई चेंजेस नहीं थी। इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले 18 लाख का था, उसमें 8 लाख का बेच दिए, इसलिए माइनस करके दिखा दिया 10 लाख का। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं था, तो जितना सम्स में था उतना दिखा दिए। डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जितना सम्स में था वो दिखा दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फिर चेंज हुआ है। कैसे किया है कैश एट बैंक में, 7,10,000 सम्स में था पहले से, इसमें 650 और ऐड किए। किसका, इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो पैसा आया था ये वाली। इसके बाद 5,50,000 फिर ऐड हुआ, ये किस चीज़ का था, हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो पैसा आया था, वो ऐड किया गया। और लास्ट में हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किए थे तो उसके लिए 15 लाख माइनस किया गया, जो कि हम लोग यहाँ पर पेमेंट का एंट्री दिखाए थे। इसके बाद टोटल दिखाया है तो 101,57,000 आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों साइड मैच किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को बायबैक की ये सम समझ में आई होगी। हम लोग एक नए क्वेश्चन में नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।